क्योंकि हम अंगुलीमाल डाकू का इतिहास सुनते हैं, रत्नाकर डाकू का इतिहास सुनते हैं। उनके जीवन के अंदर पल भर के सत्संग ने, क्षण मात्र के संतों के सानिध्य में उनके जीवन को महान बना दिया। लेकिन आप कहेंगे कि हम भी जीवन के अंदर संतों का सानिध्य कर रहे हैं, हम भी जीवन के अंदर प्रभु की कथा के बीच में गोता लगा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं बदलाव आ रहा? हमारा एक ही कमी है कि हम सत्संग को सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन उन्होंने जो संतों ने बताया, जिस रास्ते पे संतों ने चलने की प्रेरणा दी, उस रास्ते पे उन्होंने चला, तब उनका जीवन महान बना। आज हम उनके इतिहास को बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ गाते हैं। और हमारे संत भी कहते हैं कि एक घड़े आधे घड़े, आधे से पुण्यात और तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। कि हम जीवन के अंदर चाहे पल भर के सत्संग को सुने, चाहे आधी घड़ी के सत्संग को क्यों ना सुने, यदि हम उस सत्संग पे चलने की कोशिश करेंगे, उस पे चलने का प्रयास करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर उस सत्संग का जो लाभ है उस जीवन के अंदर जरूर प्राप्त होगा। तो देखो, भगवान ने कृपा करके, दया करके हमें ये सुंदर चांस दिया। आज व्यक्ति से कहा जाए कि आप सत्संग में आओ, तो व्यक्ति के पास एक ही जवाब है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। आप अपना टाइम लगा कहाँ रहे हो? संसार के बीच में लगा रहे हो केवल सुख की तलाश के लिए। हम नौकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उसे हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हम पैसे को कमाएंगे, धन संपत्ति को कमाएंगे और जीवन के अंदर हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन जो सच्चा सुख का स्रोत है, जो सच्चा सुख का खजाना है, उसे आज हम भूल चुके हैं। यदि पैसे में सुख होता, धन में सुख होता, परिवार में सुख होता, तो रावण के पास तो किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सोने की लंका थी, पुत्र परिवार की भी नहीं कमी थी, धन संपत्ति की भी नहीं कमी थी, लेकिन फिर भी रावण अशांत रहा। क्योंकि जो सच्चा सुख है, जो सच्चा आनंद है, वो केवल उस प्रभु परमपिता परमात्मा की भक्ति में है। क्योंकि कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तीनों सत्संग न पावनी रानी, तीनों सत्संग न पावनी रानी। रामचरितमानस के अंदर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधा साफ लिख दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने और बिनु सत्संग न पावही प्राण। लेकिन मानव सुख की तलाश संसार के नश्वर चीजों में कर रहा है। सोचता है कि हमारे पास मकान नहीं है, हम मकान बना लेंगे, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग को बना लेंगे तो शायद हमारे जीवन के अंदर सुख मिल जाए। सोचता है कि हमारे पास 4 पहिए की गाड़ी नहीं है, हम मेहनत परिश्रम करके 4 पहिए की गाड़ी को खरीद लेंगे तो शायद हमारे जीवन के अंदर सुख मिल जाएगा। लेकिन भाई आप उन लोगों से भी तो जाकर पूछो कि जिनके पास ऊंची से ऊंची बिल्डिंग है, जिनके पास एक नहीं 10-10 गाड़ियां है, क्या उनके जीवन के अंदर सुख है? क्या उनके जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति हुई है? नहीं। हमारे संतों ने सिखा दी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावही प्राणी। की भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों की खान है, लेकिन मानव उसे जीवन के अंदर प्राप्त कर पाएगा जब जीवन के अंदर अनुकूल संत मिलेंगे, जब उस परमपिता परमात्मा की कृपा होगी, दया होगी, तभी जीवन के अंदर जो सच्चा सुख है, जीवन के अंदर जो सच्चा आनंद है, वो हमें जीवन के अंदर प्राप्त होगा। तो देखो, प्रभु की कृपा तो हो गई, दया हो गई कि जीवन के अंदर ये संतों का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, जीवन के अंदर उस प्रभु परमपिता परमात्मा की कथा भी प्राप्त हो रही है। तो हम अपने जीवन के अंदर संतों से उस प्रभु परमपिता परमात्मा की सच्ची भक्ति को जानकर अपने मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बनाए। एक छोटा सा भजन होगा, सभी लोग साथ में प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आता अजब लिखी